कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 3.1 का पहला सवाल सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। पीछे की सभी प्रश्नावलियाँ हमने सॉल्व कर ली हैं। आप इन सभी सवालों को इस चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए प्रश्नावली 3.1 का पहला सवाल सॉल्व करते हैं। पहला सवाल है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, क्या कहता है? आफ्ताब कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और अब से 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ये आफ्ताब ने अपनी पुत्री से कहा। अब हमें क्या करना है? हमें इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है। तो यहाँ पर ये जो हमें आफ्ताब का कथन दिया हुआ है, इसको हमें बीजगणितीय और ग्राफीय दोनों रूपों में व्यक्त करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? देखो, इस कथन में हमें 2 शर्तें दी हुई हैं। पहली शर्त है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, और दूसरी शर्त है अब से 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इन 2 शर्तों से हम 2 समीकरण बनाएंगे और ये समीकरण क्या हो जाएंगी? बीजगणितीय हल हो जाएंगी, ठीक है। और फिर इन समीकरणों को हम ग्राफ पेपर पर व्यक्त कर देंगे। ये हमारा ग्राफीय रूप हो जाएगा। तो इस प्रश्न के हमें 2 आंसर्स देने हैं। पहला आंसर बीजगणितीय यानी हमें समीकरण बनानी है, और दूसरा इन समीकरणों को हमें ग्राफ पेपर पर व्यक्त करना है, ठीक है। तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको ये सवाल सिखाऊंगा। आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैं आपको कथन समझाता हूँ, ठीक है। तो देखो, कथन में कहा है 7 वर्ष पूर्व। पूर्व का मतलब होता है पहले। 7 वर्ष पहले मैं यानी आफ्ताब तुमसे यानी पुत्री से 7 गुनी आयु का था। तो पहली शर्त में बोला है कि आफ्ताब 7 वर्ष पहले अपनी पुत्री की आयु से 7 गुना ज़्यादा बड़ा था। जो भी इन दोनों की आयु थी 7 वर्ष पहले, तो आफ्ताब की आयु पुत्री की आयु से 7 गुना ज़्यादा थी, ठीक है। और दूसरी शर्त में बोला है अब से 3 वर्ष बाद यानी आने वाले 3 वर्षों बाद आफ्ताब अपनी पुत्री की आयु का 3 गुना रह जाएगा। 3 वर्ष बाद इन दोनों की जो भी आयु होगी उसमें आफ्ताब की आयु पुत्री की आयु से 3 गुना ज़्यादा होगी, ठीक है। ये 2 शर्तें हैं। अब देखो, इन दोनों शर्तों में हमें वर्तमान आयु के बारे में नहीं बताया है। पहली शर्त में 7 वर्ष पहले की आयु की बात की जा रही है, और दूसरी शर्त में 3 वर्ष बाद की आयु की बात की जा रही है। तो दोनों ही शर्तों में वर्तमान आयु यानी अभी की आयु हमें नहीं दी हुई है। जब तक हमें आफ्ताब और पुत्री की अभी की आयु नहीं पता होगी, तब तक हम इन दोनों शर्तों को तो पूरा नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? आफ्ताब और पुत्री की आयु कुछ ना कुछ मान लेंगे, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा, सवाल आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले हमें स्टूडेंट्स क्या करना है? आफ्ताब और पुत्री की वर्तमान आयु यानी अभी की आयु मान लेनी है, ठीक है। तो हम लिखेंगे माना आफ्ताब की वर्तमान आयु। वर्तमान आयु का मतलब है अभी की आयु, अभी की उम्र, ठीक है ना, अभी की एज। तो हमें पता ही नहीं है आफ्ताब की वर्तमान आयु क्या है, तो हम इसे क्या मान लेंगे? x मान लेंगे, x वर्ष, ठीक है। और इसी तरह से हम पुत्री की आयु मान लेते हैं, यह हम मान लेते हैं 22 वर्ष, ठीक है। हमने दोनों की वर्तमान आयु x और y मान ली है। अब हमें देखो क्या करना है। पहली जो शर्त है इसमें 7 वर्ष पहले की आयु की बात की जा रही है, तो हमें क्या करना होगा? इन दोनों की 7 वर्ष पहले की आयु निकालनी होगी, ठीक है। उसके बाद ही हम इस कंडीशन को पूरा करेंगे। तो यहां लिख लेते हैं 7 वर्ष पहले आफ्ताब की आयु। देखो, अभी आफ्ताब की आयु हमने क्या मानी है? अभी हमने मानी है x वर्ष। अगर अभी आफ्ताब की आयु x वर्ष है तो 7 वर्ष पहले कितनी होगी? भाई 7 वर्ष पहले आफ्ताब 7 वर्ष छोटा होगा। तो 7 वर्ष छोटा होने के लिए हम क्या करेंगे? वर्तमान आयु में से 7 वर्ष को घटा देंगे। तो ये हो जाएगी आफ्ताब की 7 वर्ष पहले की आयु। देखो, एक उदाहरण से समझो। अगर अभी आपकी आयु 15 वर्ष है
तो 7 वर्ष पहले कितनी थी, तो आप क्या करेंगे, वर्तमान आयु में से 7 वर्ष को घटा देंगे, तो आपको 7 वर्ष पहले की आयु मिल जाएगी। ठीक है, तो यही हमने यहाँ किया है, वर्तमान आयु में से 7 वर्ष को घटा दिया तो हमें 7 वर्ष पहले की आफ्ताब की आयु मिल गई। अब हमें पुत्री की 7 वर्ष पहले की आयु निकाल लेनी है, तो पुत्री की आयु 7 वर्ष पहले की, अभी पुत्री की आयु 22 वर्ष है, तो इसमें से भी हम 7 वर्ष को घटा लेते हैं, तो ये हो जाएगी पुत्री की 7 वर्ष पहले की आयु। अब हमारे पास दोनों की 7 वर्ष पहले की आयु हो चुकी है। ठीक है, अब देखो सवाल में क्या बोला है, कह रहे हैं 7 वर्ष पहले आफ्ताब पुत्री से 7 गुनी ज़्यादा आयु का था। तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, चाहे लिख लो प्रथम शर्त के अनुसार। ठीक है, तो प्रश्नानुसार हम एक तरफ आफ्ताब की आयु लिख लेते हैं। ठीक है, बराबर का चिन्ह लगा लेते हैं, और दूसरी तरफ पुत्री की आयु लिख लेते हैं 7 वर्ष पहले की। अब आप एक बात देखिए, क्या ये दोनों आयु बराबर हैं, नहीं है बराबर। बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, देखो आफ्ताब की आयु पुत्री की आयु से 7 गुना ज़्यादा है, तो ये 7 गुना कम है, तो अगर हम पुत्री की आयु को भी 7 से गुणा कर लें तो ये दोनों आयु बराबर हो जाएंगी। तो इस तरह से हम इन दोनों को बराबर करके लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें अपना पहला समीकरण मिल जाएगा। तो देखो x माइनस 7 बराबर, ब्रैकेट हटाएंगे, 7 गुणा वाई, ये हो जाएगा 7y, माइनस है माइनस लगा लेंगे, 7 गुणा 7 ये हो जाएगा 49। ठीक है, अब हमें क्या करना है, x और y को बराबर के एक तरफ रखना है और संख्याओं को दूसरी तरफ रखना है। ठीक है, तो यहाँ हम x रोक लेते हैं और इधर से 7y इधर ले आते हैं, इधर ये प्लस का इधर आकर हो जाएगा माइनस का 7y। 7y हमारा यहाँ आ गया, तो यहाँ क्या बचा, माइनस 49। ठीक है, और इस माइनस 7 की साइड चेंज करके इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 7, तो हमें मिलेगा x माइनस 7y बराबर 49 माइनस का है 7 प्लस का है, घट जाएगा, चिन्ह अलग अलग होते हैं तो हम घटा लेते हैं। तो 49 में से 7 को घटाएंगे बचेगा 42, और किसका होगा, माइनस का। ठीक है, माइनस का 42। तो यहाँ हमें अपनी पहली समीकरण मिल चुकी है, पहली शर्त से हमने अपनी पहली समीकरण बना ली। ठीक है, अब हम दूसरी शर्त से दूसरी समीकरण बनाएंगे। तो दूसरी शर्त में देखो क्या बोला है, अब से 3 वर्ष बाद आफ्ताब अपनी पुत्री की आयु का 3 गुना रह जाएगा। तो हमें क्या करना है, पहले तो आफ्ताब और पुत्री की 3 वर्ष बाद की आयु निकालनी है। ठीक है, तो हम लिखेंगे 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, अभी आफ्ताब की आयु x वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी भाई, 3 साल ये बड़ा हो जाएगा, 3 वर्ष बड़ा हो जाएगा, तो हम अभी की आयु में 3 वर्ष को प्लस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगी 3 वर्ष बाद की आफ्ताब की आयु। ठीक है, अगर आफ्ताब 3 वर्ष बड़ा हो जाएगा तो पुत्री भी 3 वर्ष बड़ी होगी, तो पुत्री की आयु 3 वर्ष बाद की, तो अभी 22 वर्ष की है, तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 22 प्लस 3 वर्ष की। ठीक है, ये दोनों की हो गई 3 वर्ष बाद की आयु। अब देखो दूसरी शर्त में हमसे बोला है 3 वर्ष बाद आफ्ताब पुत्री की आयु से 3 गुना रह जाएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार या फिर प्रश्नानुसार। तो यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं प्रश्नानुसार। हमें एक तरफ लिखना है आफ्ताब की 3 वर्ष बाद की आयु और बराबर लगाना है, दूसरी तरफ हमें लिख लेना है पुत्री की 3 वर्ष बाद की आयु। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, तो बड़ा है आफ्ताब। कितना बड़ा है, 3 गुना, ये 3 गुना छोटी है, तो अगर हम इसको भी 3 से गुणा कर लें, यानी पुत्री की आयु को भी 3 से गुणा कर लें, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ से अपनी दूसरी समीकरण बना लेंगे। तो x प्लस 3 बराबर, ब्रैकेट हटाएंगे, 3 गुणा बाई, ये हो जाएगा 3y, और प्लस 3 गुणा 3 9। x और y को एक तरफ रखना है, संख्या को दूसरी तरफ, तो x
और यहाँ से 3y इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 3y बराबर यहाँ है 9, 3 प्लस का इधर हो जाएगा माइनस का। तो हमें क्या मिलेगा, x माइनस 3y बराबर 9 माइनस 3 6। तो यहाँ हमें अपनी दूसरी समीकरण मिल जाती है, इसको हम सेकंड बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पहला आंसर हो जाता है, बीजगणितीय हल हो जाता है ये। ठीक है, ये हो जाएंगी हमारी दो समीकरण। पहली समीकरण x माइनस 7y बराबर माइनस 42 और दूसरी समीकरण x माइनस 3y बराबर 6। ठीक है, ये बीजगणितीय हल हो जाता है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों समीकरणों को ग्राफ पेपर पर व्यक्त करना है। तो चलिए इनको हम ग्राफ पर व्यक्त करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इन दोनों समीकरणों को ग्राफ पर व्यक्त करने से पहले हमें क्या करना होगा, इन दोनों समीकरणों के लिए कम से कम दो बिंदु हमें ज्ञात करने होंगे। ठीक है, तो ये दो बिंदु हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले हम समीकरण फर्स्ट के लिए दो बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, पहले यहाँ लिख लेते हैं समीकरण फर्स्ट के लिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, x का कोई मान मान लेना है। ठीक है, तो यहाँ हम अपनी तरफ से मान लेते हैं x बराबर 0। ठीक है, अब इस x के मान को हमें समीकरण फर्स्ट में रख लेना है। तो समीकरण फर्स्ट है हमारी x माइनस 7y बराबर माइनस 42। ये आपने 9th क्लास में भी किया है। ठीक है, तो एक बार और समझ लो, अच्छे समझ में आ जाएगा। अब हमें x की वैल्यू 0 रख लेनी है। तो 0 माइनस 7y बराबर माइनस 42। यहाँ से हमें माइनस 7y मिलेगा क्योंकि ये 0 है, बराबर माइनस 42। अब हम क्या करेंगे, y बराबर माइनस 42 और इस माइनस 7 की साइड चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा बटे में माइनस 7। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 7 से 42 6 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो y बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 6। y बराबर हमारा 6 हो जाता है और x बराबर हमारा 0। अगर x हमारा 0 है तो y 6 होगा। ठीक है, यहाँ से हमें एक बिंदु मिल जाएगा समीकरण फर्स्ट के लिए। इस बिंदु को हम नाम दे देते हैं a और इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे भाई, x अक्ष के लिए 0, y अक्ष के लिए 6। तो ये एक हमारा बिंदु हो जाता है। इसी प्रकार से हम दूसरा बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर भी हम x का कोई मान मान लेंगे। ठीक है, लिखेंगे पुनः माना x बराबर, तो यहाँ हम x की वैल्यू ले लेते हैं 7। ठीक है, अब हम इसे अपनी फर्स्ट समीकरण में रख लेते हैं माइनस 42। x का मान 7 माइनस 7y और बराबर माइनस 42। तो सबसे पहले हम इस 7 की साइड चेंज करेंगे। तो यहाँ बचेगा माइनस 7y बराबर माइनस 42। यहाँ ये 7 प्लस का इधर हो जाएगा माइनस का 7। ठीक है, माइनस 7y बराबर, ये दोनों माइनस की संख्याएं हैं तो आपस में जुड़ जाएंगी, ये हो जाएगा माइनस का 49। ठीक है, अब हम y का मान निकाल लेते हैं। y बराबर माइनस 49 और ये माइनस 7 आ जाएगा बटे में, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 सत्ते 49। तो y बराबर हमें क्या मिल गया, 7। ठीक है, x बराबर अगर 7 होगा तो y बराबर भी 7। ठीक है, तो यहाँ से हमें दूसरा बिंदु मिल जाता है, इसको हम नाम दे देते हैं b और इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x अक्ष के लिए 7 और y अक्ष के लिए भी 7। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट के लिए a और b ये दो बिंदु हो जाते हैं। इसी तरह से हमें सेकंड समीकरण के लिए दो बिंदु ज्ञात कर लेने हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं समीकरण सेकंड के लिए। तो माना x बराबर 0, यहाँ पर भी हम x का मान 0 ले लेते हैं और इसको समीकरण सेकंड में रख लेते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू 0 माइनस 3y बराबर 6। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें माइनस 3y मिलेगा और इधर हमारा 6 है। तो y बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 6 और माइनस 3 आ जाएगा बटे में माइनस 3। 3 से 6 दो बार में कैंसिल। ठीक, तो क्या बचा भाई, y बराबर माइनस 2। यहाँ हमें y की वैल्यू मिली माइनस 2 और x है हमारा 0। तो समीकरण फर्स्ट सेकंड के लिए
हमें ये दूसरा बिंदु मिल जाता है। तो इसको हम नाम दे देते हैं सी, और इसके निर्देशांक हैं एक्स अक्ष का 0 और वाई अक्ष के लिए -2। अब दूसरा बिंदु भी ज्ञात कर लेते हैं इसी तरह से। पुनः माना x बराबर, क्या ले लें हम, x का मान 3 ले लेते हैं, ठीक है। x - 3 y बराबर 6 इसमें रख लेते हैं। x का मान 3, 3 - 3y बराबर 6, तो -3y बराबर 6, ये 3 प्लस का इधर माइनस का 3 हो जाएगा, तो हमें -3y बराबर मिलेगा 6 - 3 3। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 3 के बटे में आ जाएगा -3, ठीक है। 3 से 3 एक बार में कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा y बराबर -1। तो यहाँ हमें y का मान -1 मिला है और x हमारा 3 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें समीकरण सेकंड के लिए दूसरा बिंदु मिल जाता है। तो इसको हम नाम दे लेते हैं D, और इसके निर्देशांक 3, -1, ठीक है। अब इन बिंदुओं को हम अपने ग्राफ पेपर पर व्यक्त कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, ग्राफ पेपर पर हमें इस तरह से एक्स अक्ष और वाई अक्ष अपने खींच लेने हैं, ठीक है। ये हमारा मूल बिंदु है। यहाँ पर एक्स और वाई दोनों के निर्देशांक 0 होते हैं, ठीक है। और हम अपना पैमाना ले लेते हैं, पूरा एक बड़ा बॉक्स 2 मात्रक का, ठीक है। आधा बॉक्स हमारा 1 मात्रक का हो जाएगा, पूरा बॉक्स 2 मात्रक का, ठीक है। तो यहाँ हम 1 लिख लेते हैं, यहाँ 2 लिख लेते हैं, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, ठीक है। ये हमारे एक्स अक्ष के निर्देशांक हो जाते हैं। ऊपर वाई अक्ष पर यहाँ 1, ये 2, फिर ये हमारा 3, ये 4, 5, 6 और 7, ठीक है। और नीचे हम वाई अक्ष पर ले लेते हैं, यहाँ पर -1, -2, -3, ठीक है। इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इधर हमारे एक्स अक्ष पर माइनस के निर्देशांक होंगे। अब देखिए हमारे पास बिंदु क्या हैं। फर्स्ट समीकरण के लिए हमें मिला है ए बिंदु 0,6, ठीक है। तो इसको पहले हम ग्राफ पेपर पर व्यक्त कर लेते हैं। तो x का निर्देशांक है हमारा 0 और y का निर्देशांक है 6। तो x अक्ष पर 0, हम यहीं रहेंगे, इधर नहीं जाएंगे क्योंकि x का निर्देशांक 0 है। और y अक्ष के लिए निर्देशांक है 6, तो +6 मतलब ऊपर जाना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पर हमारा ये बिंदु आ जाता है, ठीक है। और ये बिंदु हमारा है ए और निर्देशांक है 0,6, ठीक है। दूसरा बिंदु हमें मिला है 7,7, एक्स अक्ष पर 7 और ऊपर वाई अक्ष पर भी 7। तो यहाँ से हम वाई अक्ष 7 ये रहा, ठीक है। देखो इधर ये 7 हो जाएगा और इधर ये 7 हो जाएगा। तो ये हमारा रहा दूसरा बिंदु, इसको हम ने नाम दिया है बी और इसके निर्देशांक है 7,7, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं को स्केल से मिला लेना है इस तरह से। ये हमारा समीकरण x - 7y बराबर -42 के लिए आलेख हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से हमें दूसरे समीकरण के 2 बिंदुओं को व्यक्त कर लेना है। तो दूसरे समीकरण के लिए पहला बिंदु है C 0, -2। तो x अक्ष पर 0 और y अक्ष पर -2। तो x अक्ष पर तो हम यहीं रहेंगे, इधर नहीं जाएंगे ना इधर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि x अक्ष का निर्देशांक 0 है। और y के लिए -2 है, तो -2 के लिए हमें नीचे जाना है y पर, ठीक है। ये हमारा 1 हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा, यहाँ हमारा हो जाता है बिंदु C, ठीक है। और इसके निर्देशांक 0, -2। और दूसरा बिंदु है हमारा D 3, -1, एक्स अक्ष पर 3 यहाँ पर, ठीक है। और y अक्ष पर -1 यानी नीचे की ओर, ये हमारा
-1 है। ठीक है, ये हमारा हो जाता है दूसरा बिंदु यानी डी, और इसके निर्देशांक हैं 3, -1। अब हमें इन दोनों बिंदुओं को भी मिला लेना है और ये हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा समीकरण x - 3y = 6 के लिए आलेख हो जाता है। ठीक है, यहाँ हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है, ये ग्राफीय रूप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा उत्तर कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।